बिहारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान, बालकांड, दोहा 216 से 220। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभे बेश धारी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम्मी चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछूं सती भाऊ, कहू नाथ जनी करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हा ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। कहे मुनि बिहासी कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही रामु सुनी बानी। रघुकुल मानी दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। रामु लखनु दो बंधु बर रामा, रूपशील बल धाम सिया रामा। मख राखियो सब साखी रामा, जगु जीते असुर संग्राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हा के प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती।
विदेहे जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चलियो लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुल दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राउ ग्रह विदा कराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मणि रामा, करि भोजनु विश्रामु सिया रामा। बैठे प्रभु भ्राता सहित रामा, दिवसु राहा भरी जामु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आया देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही ये हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जौरा और आयसो में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सु कह बचन सब प्रीति, कसना राम तुम्हारा रखो नीति। धर्म से तू पालक तुम्हारा ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवहु नगरु रामा, सुख निधान दो भाई सिया रामा। कर हो सुफल सबके नयन रामा, सुंदर बदन दिखाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता,
चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मानु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारों चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहारत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सिरहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन ही कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चौरी जनु लेहि। चितवनी चारु भ्रिकुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चांकी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदस्य रथ अजिर बिहारी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भुहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं, मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चोतनी सुभग सिर रामा, मेचक कुंचित केस सिया रामा। नख सिख सुंदर बंधु दो रामा, शोभा सकल सुदेश सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदस्य रथ अजिर बिहारी। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोख नहीं लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सब प्रीति, सखी इन्हा कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी काहू सुनि आती नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देयु अस को न आही,
ये छवि साखी पटतरिया जाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बहे किशोर सुषमा सदन रामा, श्याम गौर सुख धाम सिया रामा। अंग अंग परवारी आही रामा, कोटि कोटि सतकाम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों काम देवों को निछावर कर देना चाहिए। बाल कांड दोहा 216 से 220 संपूर्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय, राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय, सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।